नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ऐसा लग रहा है कि देश और दुनिया को किसी की नजर लग गई है। अब देखिए ना, जब से कोरोना आया है उसके बाद से लगातार नई नई बीमारियां इजाद हो रही हैं। अगर अकेले हम भारत की बात करें तो कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस का खतरा उन पर मंडरा रहा है। और इन सब के साथ साथ अब एक और नई बीमारी इजाद हुई है जिसको साइटोमेगालो वायरस कहा जा रहा है, यानी कि CMV। कहा यह जा रहा है कि जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो लोग कोरोना से जूझ चुके हैं, उनमें इस बीमारी के होने के ज्यादा चांसेस हैं बजाय उनके जिनको अब तक कोरोना नहीं हुआ है। अब आपको यह भी बता दें कि इसके लक्षण क्या हैं। दरअसल CMV का जो संक्रमण लोगों में देखा जा रहा है उसमें मुख्य तौर पर जो लक्षण है वो ये है कि स्टूल के रास्ते में लोगों को ब्लीडिंग हो रही है। यानी कि जब आप के आसपास अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसको फ्रेश होने के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब वो CMV के संक्रमण से जूझ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि लगभग ऐसे 5 मरीज मिले हैं। सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक की सर्जरी हो गई, बाकी 3 का इलाज चल रहा है। उन्हें एंटीवायरल थेरेपी दी जा रही है। देश में पहली बार पोस्ट कोविड मरीजों में ये संक्रमण देखा गया है और इसने एक बार फिर से लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। मतलब देख लीजिए, कोरोना और उसके अलावा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, तमाम तरह की बीमारियां, आंतों में इन्फेक्शन और इन सब के बीच CMV, अभी ये नया संक्रमण आ गया है जो लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये उन्हीं लोगों को ज्यादा हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। आपको पता ही होगा, कोविड ने भी उन्हीं को अपनी जद में लिया जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। और जब किसी को कोरोना हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ही उसको दवाइयां दी गई, कई ऐसी चीजें उसको प्रेस्क्राइब की गई जिससे उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि आपको इस वक्त अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने की जरूरत है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और ये आपको, आपके खास लोगों को अपनी चपेट में ले सकती हैं। वैसे आपको बता दें, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि 80 से 90% लोगों में गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायरस घूम रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पर कि आप किस तरह से उसे मात दे रहे हैं। जो इशू है वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। ये आपको देखना होगा और तय करना होगा। खैर, इन सब के बीच CMV का इलाज संभव है, ये भी डॉक्टर्स का कहना है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इलाज संभव है का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही बरतें और उसकी जद में आ जाएं। कोशिश कीजिए कि आप अभी भी उन्हीं नियमों का पालन करें जो पिछले लगभग 1.5 साल से आप करते आ रही हैं। अनलॉक भले ही हो गया हो, बाजार भले ही खुल गए हो, सारी चीजें अनलॉक हो गई हो, लेकिन आपको समझना होगा कि एक के बाद एक चीजें पैर पसार रही हैं और ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है।